राव करण सिंह बीकानेर के राठौड़ वंश का शासक था दोस्तों राव करण सिंह, जिसका कार्यकाल है 1631 से लेके 1668 तक। और आपने सुना होगा मतीरे की राड, तो मतीरे की राड दोस्तों इसी के कार्यकाल में हुई थी। करण सिंह ने मुगल सम्राट शाहजहां के दक्षिणी अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यानी शाहजहां के समकालीन था ये करण सिंह। करण सिंह एक प्रकार से मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला शासक था। इससे पहले मुगल अधीनता में राय सिंह था और उससे पहले राव कल्याणमल था जिसने पहली बार मुगल अधीनता स्वीकार की थी। राठौड़ वंश का शासक राव कल्याणमल, यानी कल्याणमल, राय सिंह और करण सिंह, ये तीनों मुगल अधीनता स्वीकार की थी इन्होंने। जाखणिया गांव है एक दोस्तों, जाखणिया गांव की सीमा विवाद को लेकर इसका नागौर के शासक, यानी इस गांव के विवाद में एक तरफ तब था करण सिंह और दूसरी ये बीकानेर का शासक था और दूसरी तरफ नागौर का शासक था अमर सिंह, ये नागौर से था और ये था बीकानेर से। इन दोनों के मध्य विवाद होता है और ये विवाद होता है दोस्तों 1642 से लेके 1644 की ये घटना है, एनसीईआरटी में दी गई। ज़्यादातर इसे 1644 ही कहते हैं, इसे कहते हैं मतीरे की राड। ज़्यादातर लोग इसमें कहते हैं कि बीकानेर में एक मतीरे की, जैसे ये बीकानेर हो गया, इस तरफ कोई मतीरे की बेल लगी और ये मतीरा यहाँ पे लग गया, तोड़ना इन्होंने चाहा, पर ऐसा नहीं होता। पर लोगों ने कहानी बना रखी है, इतनी बड़ी कोई बेल नहीं होती, यानी ये मतीरिया की ये लड़े थे, यहाँ पे बेल थी और ये मतीरिया तो इन्होंने तोड़ दिया, पर ये था इनका, क्योंकि बेल इनकी थी तो इसलिए युद्ध हुआ। पर ऐसा कुछ नहीं है, इतनी बड़ी कोई बेल नहीं होती और कोई मतीरे के लिए लड़ता भी नहीं। इस क्षेत्र में बहुत सारे मतीरे होते हैं, तो कोई मतीरे के लिए लड़ाई नहीं हुई थी, बस इसके नाम है मतीरे की राड, यानी कोई स्थान होगा यहाँ या उसके नाम पे या कोई ऐसे रख लिया होगा, तो नाम तो था ये जाखणिया गांव, जिसमें करण सिंह और अमर सिंह के बीच में मतीरे की राड होती है 1644 में। और मुगल उत्तराधिकार युद्ध शुरू हो जाता है इसी के कार्यकाल में। फिर ये सोचता है कि किसकी मदद करें, अगर हमने किसी की मदद की और वो हार गया तो जीतने वाला हमारा क्या हाल करेगा। तो ये एक प्रकार से मुगल उत्तराधिकार से अलग रहा। फिर इसे लास्ट में लगा कि औरंगजेब का पलड़ा भारी है, औरंगजेब की सहायता की जाए, तो ये हो गया औरंगजेब की तरफ। और शुक्र था औरंगजेब जीत गया और शासक बन गया। और औरंगजेब का पलड़ा भारी था, इसलिए उसने अपने पुत्र पद्म सिंह, इसका पुत्र था करण सिंह का, वह केसरी सिंह, दो पुत्र थे। इन दोनों को औरंगजेब की सहायता के लिए भेज दिया और औरंगजेब जीत भी गया था और राजा बन गया था। औरंगजेब के शासक बनने के उपरांत वह इसकी सेवा में चला गया। जैसे औरंगजेब शासक बना तो ये जाके गिर गया पैरों में कि ले भाई जी थे ही हो अब, तो मुगल अधीनता स्वीकार कर ली इसने। फिर चेतावनी भट्ट के एक ग्रंथ है, चितामणि भट्ट का एक ग्रंथ है दोस्तों, जिसका नाम है सुक सप्तति, जिसमें इस करण सिंह को जालंधर बादशाह कहा गया है। तो ये नाम आपको बहुत ज़रूरी है, याद रखना है। बीकानेर को जालंधर इस समय कहते थे, यानी बीकानेर का बादशाह कौन था? करण सिंह। जालंधर बादशाह था करण सिंह। और उससे पहले हमने बात की राजपूताने का करण कौन था, तो वो था राय सिंह। और कलयुग का करण कौन था, तो वो था राव लूणकरण। तो ये आप याद रखेंगे कि जालंधर बादशाह कौन था? राव करण सिंह। करण सिंह ने साहित्य, इसी व्यक्ति करण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुम और इसका दरबारी कवि था करण सिंह का
विद्वान जिसका नाम था गंगानंद मैथिल। इस व्यक्ति ने कर्ण भूषण और काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ लिखे। यानी साहित्य कल्पद्रुम तो लिखा था खुद करण सिंह ने, और इसका दरबारी कवि था करण सिंह का गंगानंद मैथिल, जिसने लिखा था कर्ण भूषण और काव्य डाकिनी। तो ये थे दोस्तों बीकानेर के राठौड़ वंश के प्रमुख शासक, जिसमें हमने राव बीका, राव लूणकरण, राव जेतसिंह, राव कल्याणमल, राव राय सिंह और राव करण सिंह को पढ़ लिया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हो तो चैनल ज्वाइन ज़रूर करना और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।